अनेकों दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या सर्जरी हमने कराई, सर्जरी के बाद हम योग कर सकते हैं। अनेकों माताओं बहनों के फ़ोन आते हैं कि सर कैंसर का ऑपरेशन हुआ है या फलाना बीमारी थी उसका ऑपरेशन हुआ है, क्या हमें योग शुरू करना चाहिए। अभी हमारी फिजियोथेरेपी चल रही है, क्या हमें योग शुरू करना चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है यस, हाँ करना चाहिए। हाँ, हमें दोस्तों ये बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी अपने श्रोतागणों को, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमें ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सर्जरी कौन सी हुई है, उस सर्जरी में अच्छे योग्य योग अध्यापक के निरीक्षण में कौन सा योग हमें करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब सर्जरी होती है तो हम दो तरह से जो है हम वीक होते हैं। शारीरिक रूप से तो हम वीक होते ही होते हैं, हम मानसिक रूप से भी वीक हो जाते हैं। अरे अब ये इतनी बड़ी सर्जरी हो गई, क्या मैं पहले जैसा हो पाऊंगा, क्या पहले जैसे मेरे अंदर एनर्जी रहेगी, या क्या मेरे सभी बॉडी के पार्ट पहले की तरह स्फूर्ति के साथ, तंदुरुस्ती के साथ कार्य कर पाएंगे। ये जो मानसिक स्थिति है ये व्यक्ति को दिन पर दिन कमज़ोर करती चली जाती है। देखिएगा, जब आप ऑपरेशन के बाद, अनेकों इस तरह के ऑपरेशन है बॉडी के, या अनेकों इस तरह के जो है इलाज हैं शरीर के कि जिसमें बहुत सारे फिजियो का भी सहारा लेना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जब ऑपरेशन और फिजियो का सहारा ले रहे हैं तो मैं कहूँगा आप योग का सहारा आवश्यक रूप से लें, क्योंकि योग आपको शारीरिकता के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करेगा। ये जो सोच है कि क्या मैं पहले की तरह हो पाऊंगा, तो योग इस सोच को खत्म करके, हमेशा के लिए बंद करके आपको पहले की तरह बनाने में सक्षम है। केवल और केवल वो है योग और आसन और प्राणायाम। तो दोस्तों, योग सर्जरी के बाद करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, जैसे हार्ट की कोई मेजर सर्जरी हुई है, कोई स्टंट आपके अंदर डले हैं, मेजर स्टंट डल गए, कई सारे स्टंट डल गए, या तुरंत सर्जरी हुई है, तो उस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम करें। और भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें, 1 या 2 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है वो देख लें आप। भस्त्रिका प्राणायाम के अलग अलग स्टेज होती हैं करने की। तो प्रथम स्टेज, उसका जो पहला जो स्टेप है वो आप करें। कैसे? सुखासन में बैठ जाएं या बिस्तर पर लेट, अगर आप लेटे हैं, ज़्यादा मेजर सर्जरी आप बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, लंबा गहरा श्वास लेना है, उसको 5 सेकंड रोकना है और धीरे धीरे उसको इसी स्पीड से एक्सेल कर देना है। देखो ऐसे, इस तरह से आप 20-20, 30-30, 20 से 30, 20 to 30 टाइम्स इस भस्त्रिका प्राणायाम को शुरू कर सकते हैं। आराम से इसको सुबह शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपका जो ऑपरेशन हुआ है, आप जो मानसिक रूप से जो दबाव महसूस कर रहे हैं या परेशानी महसूस कर रहे हैं, 3 या 4 दिन में ही बहुत ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी का आभास यह प्राणायाम कराएगा। अब जैसे मैं बात करूं, अगर आपको बॉडी में किसी पैर की सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है पैर का, नेवल से नीचे का कोई पार्ट है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप सहज भस्त्रिका भी कर सकते हैं और सहज कपाल भाती भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सब लोग जो है वाकिफ हैं, इससे परिचित हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है, राइट से एक्सेल कर लेना है, फिर राइट से इनहेल करना है, फिर राइट को बंद करके धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल कर लेना है। इस तरह से अनुलोम विलोम में एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितना समय इनहेल करने में लगाएंगे, कोशिश करें एक्सेल में, यानी कि श्वास को निकालने में उससे 2 गुना समय लगे। तो अनुलोम विलोम जरूर करें। सहज भस्त्रिका जो मैंने बताया है, धीरे धीरे से इनहेल, धीरे धीरे से एक्सेल, ये जरूर करें। और सहज कपाल भाती जरूर करें। सहज कपाल भाती कैसे करना है?
2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। देखो, किसी भी सुखासन में आप बैठे अपनी सुविधा में आराम से ऐसे। तो इस तरह से सहज कपालभाति भी कर सकते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ, हार्ट की या मस्तिष्क की कोई भी मेजर सर्जरी हुई है तो उस दौरान आप सहज भस्त्रिका प्राणायाम ही करें। और उसके बाद जब उस सर्जरी को 1-2-3 महीना हो जाए तो किसी अच्छे एक्सपर्ट योग अध्यापक के पास जाएं, उसके निरीक्षण में अगले जो प्राणायाम हैं उनको जरूर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।